हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये जो पाठ्यक्रम या सिलेबस निःशुल्क में उपलब्ध कराया जा रहा है, ये आपके सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग उनकी बुक्स को बिल्कुल कंप्लीट किया जा रहा है यहाँ पर, वो भी बिल्कुल निःशुल्क में। आपसे किसी प्रकार का कोई पेमेंट यहाँ पर नहीं लिया जाता है। आपको एक बात और बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से बुक्स एंड ई बुक्स भी प्रिपेयर की गई हैं। अगर आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। लिंक पर क्लिक करेंगे, फॉर्म ओपन होगा, उस फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिए। बुक के लिए आप पात्र हो जाएंगे, बुक आपको मिल जाएगी। ये बुक किस तरीके से बनाई गई है उसके बारे में भी थोड़ी सा बता देता हूं। बुक आपको इस तरीके से बनाई गई, जैसे आप वीडियो देखते हैं कंटेंट कैसा है, तो बुक में कंटेंट से किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया है। मतलब आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिलने वाला है। दूसरी बात कि बुक के हमने कई सारे अलग अलग भाग बनाए हैं बुक के अंदर ही, ताकि आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगे। जैसे थ्योरी का एक पोर्शन अलग कर दिया हमने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब जो आईएमपी होते हैं उनका क्वेश्चन, उसका सेक्शन अलग कर दिया। फिर हमने जो आपके बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनका सेक्शन अलग कर दिया। मैप आधारित जो प्रश्न है उनका सेक्शन अलग कर दिया। इस प्रकार से हमने चीजों को अलग अलग बांट दिया है ना, अलग अलग सेक्शन बांट दिए। तो इससे क्या हो रहा है, इससे आपको पढ़ने में और अच्छा लगेगा और आप बहुत आसानी से अलग अलग सेगमेंट को कवर कर पाएंगे एक ही बुक के माध्यम से। चलिए बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे। यह टॉपिक है कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र के अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का, जिसमें हम बात कर रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ, वैश्वीकरण कैसे हुआ, साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी पर भी हम बात कर रहे हैं, उस पर भी हम इसके प्रभाव देखने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसे आप विश्व व्यापार संगठन के नाम से जानते हैं। अब विश्व व्यापार संगठन का मतलब क्या है, या इसकी आवश्यकता क्यों पड़ जाती है, क्यों इनकी जरूरत होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप व्यापार कर रहे हैं, आपसे कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई चीजें हो जाए, आपके साथ कोई गड़बड़ हो जाए, तो देखने के लिए, निगरानी करने के लिए संस्था चाहिए है जो नियम कायदे तय करे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ऐसी ही एक संस्था है जिसको आप कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन। कुछ बहुत प्रतिभाशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया था। ये वाली बात हम पिछले वीडियो में जान चुके थे। यह भी जाना था कि ऐसा समर्थन क्यों किया था, अब हम ये जानेंगे क्यों किया था और ऐसे संगठन हैं कौन से। क्योंकि संगठनों का मानना है कि विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी प्रकार के अवरोधक हानिकारक हैं। अवरोधक मतलब क्या है कि अगर आप उस पर किसी प्रकार का अवरोधक लगाते हैं तो वो हानिकारक है, और व्यापार में कोई अवरोधक नहीं होनी चाहिए। और विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां जो है वो उदार बनानी चाहिए। नीतियां उदार होंगी तो इससे क्या होगा, आप बहुत लिबरल तरीके से, मान लीजिए कि आप इंडिया में बैठे हुए और आप व्यापार करना चाहते हैं यहां से, कि आप व्यापार करना चाहते हैं यूएसए में, लेकिन आप अपना बनाया यूएसए वाले, आपने अपने देश में उदारीकरण कर दिया, आपने अपने देश में उदारीकरण कर दिया, मतलब यूएसए वाला व्यक्ति आपके यहाँ पर माल बेच पा रहा है। लेकिन जब आप अपना माल लेकर यूएसए गए तो यहाँ पर आप सामान नहीं बेच पा रहे, इसने उदारीकरण नहीं किया। तो इसको क्या हम ये कह पाएंगे कि वैश्वीकरण है। मतलब इसके देश का सामान हमारे देश में बिक पा रहा है, हमारे देश का सामान उसके देश में नहीं बिक पा रहा है। तो आपको क्या करना है कि इसने कुछ इस पर प्रतिबंध या रोक लगाए होंगे, उन रोक या अवरोधकों को क्या करना है, आपको उन अवरोधक को आपको हटाना है। वो अवरोधक आप हटाएंगे तो आसानी से जो सामान है वो हम यहां पर क्या कर पाएंगे, बेचना स्टार्ट कर पाएंगे। दूसरी चीज कि जब हम सामान बेच पाएंगे तो कई बार क्या होगा कि हम हो सकता है वहां की फैक्ट्री में कोई निवेश कर दें या कोई कारखाना लगा दें। तो अब चाहे इंडिया वाला हो चाहे यूएसए वाला हो, वो एक दूसरी जगह आसानी से फैक्ट्री लगा सकता है, खोल सकता है। इसीलिए कहा है कि विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियां क्या करनी चाहिए, उदार बनानी चाहिए। तो एक ऐसा ही संगठन आता है जो हमने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जिनका समर्थन किया है, तो एक ऐसा ही संगठन आता है जिसको आप कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। इस विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है, जिसको आप हेडक्वार्टर के नाम से जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर क्या है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में मिलेगा। और जिनेवा कहां मिलेगा, आपको स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलेगा। और स्विट्जरलैंड कहां देखने को मिलेगा, तो आपको यूरोप के अंदर देखने को मिलेगा। अगर हम आज की बात करते हैं, वर्तमान की बात करें, तो वर्तमान में WTO के या जो विश्व व्यापार संगठन है, इसमें सदस्य देशों की संख्या 164 है और 164वां देश अफगानिस्तान है। मतलब आखिरी सदस्य देश जो है वो अफगानिस्तान है। ये आप लोगों देख पा रहे हैं इसका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। इस संगठन का ध्येय क्या है, मतलब किस उद्देश्य के साथ ये संगठन बनाया गया है, तो इसका उद्देश्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को और लिबरल कर देना और उदार बना देना।
विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया था यह संगठन, जो डेवलप्ड कंट्री थी उनकी पहल पर इसको शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाला यह संगठन है कि इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के या जो अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं उनको इनके द्वारा बनाया जाता है या तैयार करते हैं। विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार का मतलब क्या हुआ? मुक्त व्यापार का मतलब फ्री का व्यापार नहीं, मुक्त व्यापार का मतलब हुआ अवरोधकों से रहित व्यापार। क्या कह रहे हैं? अवरोधकों से रहित व्यापार। मतलब हम क्या कह रहे हैं? अवरोधकों से रहित व्यापार का मतलब कह सकते हैं आयात निर्यात यहां पर सुगम होगा, आयात निर्यात सुगम बनाना। और हम क्या कहते हैं कि आपको कारखाना या निवेश क्या है यहां पर? निवेश को सुगम बनाना। सुगम मतलब क्या? आसानी से हो जाए। तो मुक्त व्यापार का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो यह संगठन क्या करता है कि मुक्त व्यापार की सुविधा आपको देता है, परंतु व्यवहार में देखा गया है, मतलब वास्तविकता में, कि ये तरीके से किस तरीके से काम कर रहा है। जब इसको देखा गया है तो पाया कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है ना। अनुचित ढंग से कैसे कि बरकरार रखा है? मतलब जो डेवलप्ड कंट्रियां उन्होंने कुछ ना कुछ बहाने से कोई ना कोई नियम लगा दिए, मतलब उनके देश में बाहर का सामान आसानी से नहीं आ पाएगा। अपना सामान दुनिया भर में बेच रहे हैं वो, लेकिन उनके यहां पर आसानी से नहीं आ पाए, तो उन्हें अवरोधकों को बरकरार रखा है। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधकों को हटाने के लिए व्यवस्था कर दिया। मतलब ये जो WTO है, विश्व व्यापार संगठन है, इस संगठन ने इसने क्या कर दिया? इस WTO ने जो विकासशील देश है, भारत और भारत जैसे देश, इनको ये व्यापार अवरोधक है ना, जो व्यापार अवरोध है उनको हटाने के लिए व्यवस्था कर दिया। ये अवरोध क्या है? ये अवरोध आप देख पाए यहां पर कि अवरोधकों से रहित व्यापार, जो मतलब हमने देखा था ना, अवरोधक क्या है? अलग अलग प्रकार की जो हम पाबंदियां लगा देते हैं, उन पाबंदियों को हटाने के लिए व्यवस्था कर दिया। इसका उदाहरण कृषि उत्पादों के व्यापार पर वर्तमान बहस है। आप देख सकते हैं कि कृषि उत्पाद, भारत के कई सारे उत्पादों को अलग अलग देशों में जाने पर रोक लगाते हैं। कई बार आपने आम के बारे में सुना होगा, कई बार आपने गेहूं के बारे में, कई बार आपने भिंडी के बारे में, कई बार आपने बीटी बैगन के बारे में सुना होगा। तो आपने देखा होगा कि कृषि उत्पादों पर ये रोक लगा दे रहे हैं, कुछ ना कुछ कारण लेकर, कुछ ना कुछ बहाना मारकर। तो ये अवरोधक उनने बरकरार रखे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर सारी चीजें आ पा रही हैं, हमारे यहाँ सारी चीजें आ रही हैं। अब व्यापार व्यवहारों पर जो बात विवाद है उसकी एक टिप्पणी लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अध्याय 2 में हमने भारत में अधिकांश रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद मतलब GDP के महत्वपूर्ण भाग कृषि क्षेत्र पर भी बात करी थी ना। तो आपने देखा था कि जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका महत्वपूर्ण भाग कृषि क्षेत्र प्रदान करता है, मतलब एक अच्छा भाग 30-35% के आसपास तक आप देख सकते हैं। इसकी तुलना में विकसित देशों जैसे अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा मात्र 1%, कुल रोजगार में केवल 0.5% है। फिर भी अमेरिका के कृषि क्षेत्र में कार्यरत इतने कम प्रतिशत लोग भी अमेरिकी सरकार से उत्पादन और दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए बहुत अधिक धनराशि प्राप्त करते हैं। मतलब अगर हम GDP में देख रहे हैं तो 1% से कम, रोजगार में देख रहे हैं तो आधा प्रतिशत, उसके बाद भी ये लोग सरकार से बहुत अधिक धनराशि प्राप्त कर लेते हैं लाभ के लिए। इसी भारी धनराशि के कारण अमेरिकी किसान अपने कृषि उत्पादों को असाधारण रूप से कम कीमत पर बेच सकते हैं ना, वो कीमत कम कर देते हैं। इससे क्या होता है, जब वो निर्यात करते हैं कम कीमत पर, तो हमारे जैसे विकासशील देशों के किसानों की जो आमदनी है वो गिर जाती है। ये कपास की एक फोटो लगी है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक आदर्श कपास क्षेत्र जिसमें हजारों एकड़ भूमि है, जिसकी स्वामित्व एक बड़ी कोऑपरेटिव कंपनी के पास है और वो उसकी खेती करवा रही है। तो ऐसी कोऑपरेटिव कंपनियां भी वहां पर खेती करवाती हैं, उनके माध्यम से वो क्या करती हैं, रेट सरकार के माध्यम से रेट गिरा देती हैं। अधिशेष कृषि उत्पादों को दूसरे देशों के बाजारों में कम कीमत पर बेचते हैं। इन देशों के कृषकों को ये बुरी तरह प्रभावित करती है। मान लीजिए कपास का उदाहरण अगर हमने देखा, कपास को आप देखें कि USA भी उगा रहा है और भारत भी उगा रहा है, दोनों देशों के अंदर हो रहा है। अब फर्क क्या है कि आप देखें USA में अगर हम कृषि में देखते हैं तो लोग बहुत कम हैं, लेकिन यहाँ पर इनको सरकार से कुछ पैसा मिल गया, कुछ रियायत मिल गई, तो इन्होंने क्या किया, इसकी कीमत को गिरा दिया। और कीमत गिराने के बाद उस चीज को क्या कर दिया इन्हें, उस चीज को कर दिया इन्हें निर्यात करके भारत के बाजार में ये चीज आई। और वही कपास भारत में हो सकता है यहाँ की तुलना में थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन ये कम कीमत पर भारत के बाजार में आई। तो कौन सी कपास खरीदी जाएगी, USA वाली खरीदेंगे दुकानदार की, भारत वाली। चूंकि कीमत USA वाली की कम है तो दुकानदार कौन सी खरीदेंगे, USA वाली कीमत को। इसको क्या है, बाजार में जगह मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इसको बाजार में जगह मिलेगी तो आप देखेंगे कि भारत जो है, भारत के जो कपास के किसान हैं उनको फायदा मिलना कम हो जाएगा, उनको नुकसान होना स्टार्ट होगा। इसीलिए
कहा गया है कि उन किसानों को बुरी तरीके से ये प्रभावित करती है। यही कारण है कि विकासशील देश विकसित देशों की सरकारों से सवाल कर रहे हैं कि हमने विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार व्यापार अवरोधों को कम कर दिया, लेकिन आप लोगों ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को नजरअंदाज कर दिया है और अपने किसानों को भारी धनराशि देना बरकरार रखा है। आप लोगों ने हमारी सरकारों को अपने किसानों की सहायता बंद करने के लिए भी कहा, परंतु आप स्वयं यही काम कर रहे हैं। क्या यह मुक्त व्यापार और न्याय संगत व्यापार है? अब एक सवाल आ गई कि भाई जो वैश्वीकरण की जो बात हम करते हैं तो उसमें हमें एक चीज और आ गई कि भाई हो सकता है कि सबके लिए बराबर ना हो, तो अभी हमें ये जानना पड़ेगा अगले वीडियो के अंदर हम देखें क्या वैश्वीकरण न्याय संगत है, नहीं है तो न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष जारी है, ताकि सब जगह क्या कर पाए, हम बराबर का अधिकार प्राप्त कर पाए, है ना। बराबर की जो चीजें हैं, है ना, कि ऐसा ना हो कि उनकी कपास आ रही है और हमारे यहाँ गड़बड़ कर दे, हमारी कपास जाए उनके यहाँ गड़बड़ कर दे, ऐसा ना हो, सबको न्याय मिले, उनके किसानों को भी न्याय मिले और भारत के किसानों को भी न्याय मिले। तो ये बात हमने यहाँ पर देखी कि भाई कैसे यहाँ पर हम सारा मामला देख पा रहे हैं। WTO का पूरा मामला हमने देखा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन क्या है, कैसे काम कर रहा है, मुख्यालय कहाँ है, बनाया किस उद्देश्य से गया है, व्यवहारिक रूप से किस प्रकार से काम कर रहा है। व्यवहारिक रूप में हमने देखा कि विकासशील विकसित देशों में नियम कानून कुछ खास नहीं है, विकासशील देशों के लिए नियम कानून है। ये बातें हमने यहाँ पर देखी। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ मुफ्त शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। मतलब आपको यहाँ पर किसी भी वीडियो के लिए कोई पेमेंट नहीं करना है, सब कुछ आपको यहाँ पर निःशुल्क मिलता है। हर एक वीडियो बिल्कुल निःशुल्क आपको मिलता है। हम कई सारे टॉप कोर्स ऑफर करते हैं, जैसे स्कूली शिक्षा के, एंट्रेंस एग्जाम के, कंपटीशन के, इतने सारे कोर्स हम दे रहे हैं। इन सारे कोर्सेज में आपको 1 रुपए का पेमेंट भी नहीं करना है, कोई पेमेंट आप नहीं करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं CBSE, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, तो यहाँ पर हमने NCERT की किताबें और डिफरेंट स्टेट बोर्ड की किताबों को कवर किया है और किसी भी वीडियो के लिए आपको 1 पैसे का पेमेंट यहाँ पर नहीं करना है। हम कुछ बुक्स भी ऑफर करते हैं, बुक्स एंड ई बुक्स, जिन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाना पड़ेगा, उस पर क्लिक करेंगे, फॉर्म ओपन होगा और वो फॉर्म आप फिलअप कर देंगे, है ना, तो आपको बुक मिल जाएगी। वो बुक हमने कैसे तैयार करी है, बुक तैयार करने के पीछे कारण ये कंटेंट का बहुत ज्यादा इफेक्टिव होना, कंटेंट बहुत हाई क्वालिटी का रखा गया है, साथ ही साथ उसको बहुत अच्छी तरीके से कि आप बहुत मन लगाकर उसको पढ़ सके, अलग अलग भागों में बांटा है। सैंपल पेपर रखे, हमने थ्योरी का पोर्शन अलग रखा है, हमने जो मैप आधारित प्रश्न है, मानचित्र आधारित प्रश्न है, उनको अलग रखा है। इस तरीके से हमने बुक को तैयार किया ताकि आपको तकलीफ यहाँ पर ना आए। ये वीडियो जो आप देखते हैं, ये सारे वीडियो आप हमारे 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल निःशुल्क है, आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। यूट्यूब पर आप देख ही रहे हैं, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स के ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक वेबसाइट और हमारा एक एप्लीकेशन भी है। वेबसाइट है www.magnetbrains.com और हमारी जो एप्लीकेशन है उसे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सर्च करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स तो मिल जाएगी। इन तीनों जगह पर आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट आपको नहीं करना है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट भी करें, बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। कोई डाउट है तो डाउट को भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।